बंदी तुम्हें छोड़ के चली गई, राइट? लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि उस बंदी ने सिर्फ तुम्हारे दिल को, ठीक है, तुम्हारा जो हार्ट है ना, सिर्फ उसको नहीं तोड़ा है मेरे भाई। शी डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर यू इमेजिन्ड। तुमने उसके साथ कुछ फ्यूचर इमेजिन किया था, राइट? कि यार शादी होगी हमारी, बच्चे होंगे 2, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारी वेडिंग प्लानिंग होगी, ऐसे ऐसे हम हनीमून पे जाएंगे। ओ दैट्स वाई यू आर सफरिंग। वो जो तुमने इमेजिनेशन क्रिएट की थी ना, ओके, इमेजिनेशन, उसी की वजह से आज तुम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। यू लॉस्ट द ड्रीम, नॉट जस्ट द गर्ल। लड़की तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना वो जो ड्रीम था, जो तुमने उसके साथ देखा था, जो तुम दोनों ने एक साथ देखा था एक दूसरे के लिए, वो ड्रीम खो गया। एंड उसके लिए तुम आज अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। सो मेरे भाई, आज का ये टॉपिक है व्हेन शी लीव्स यू ब्रोकन एंड हार्ट ब्रोकन, द ट्रूथ मैन लर्न टू लेट। आज तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ बंदा है ना, कभी भी अपनी लाइफ में समझ ही नहीं पाता है। एंड इसीलिए होता क्या है पता है, वो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो द बिगेस्ट मिस्टेक क्या पता है जो हम बंदे क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, कि ब्रेकअप होता है, ठीक है, हो गया ब्रेकअप तुम्हारा, एंड फिर तुम क्या करते हो, जिम ज्वाइन करते हो। अब तो मैं जिम जाऊंगा, बॉडी शॉडी बनाऊंगा एंड देखो दूसरी लड़की पटाऊंगा। फिर दूसरी लड़की पटाने के लिए टिंडर ज्वाइन करते हैं, राइट? फिर डेटिंग वीडियोस देखते हैं, मेरे जैसे लोगों के वीडियोस देखोगे, और भी कई सारे लोग हैं उनके वीडियोस देखोगे तुम। फिर रिवेंज सक्सेस के पीछे भागोगे कि यार अब तो देख मैं फरारी लेकर रहूंगा, लैम्बोर्गिनी लूंगा एंड देखो उस बंदी को जेलस फील करवाऊंगा, या तो फिर मैं करोड़ों की कंपनी एस्टेब्लिश करूंगा एंड उससे बदला लेकर रहूंगा। उसे अपनी लाइफ में रिग्रेट फील होना चाहिए कि उसने मुझे खोया है, मुझे, ओके। एवरीथिंग बिकम्स ईगो ड्रिवन। एंड यहाँ पे एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि सारी चीज़ें ना ईगो को तुम्हारे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। एंड तुम सारी चीज़ें अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, अपने आप को नहीं, अपने ईगो को, अपने ईगो को, कि कोई बंदी मुझे कैसे छोड़ सकती है यार, कोई बंदी मुझे कैसे छोड़ सकती है। एंड जब फाइनली तुम्हारी लाइफ में एक लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया तो दर्द हुआ, एंड दर्द हुआ तो वो जो तुम्हारा ईगो था कि कोई मुझे नहीं छोड़ सकता, वो ईगो की वाट लग गई। इसी वजह से तुम अपने आप को ईगो ड्रिवन पर्सनालिटी में आगे बढ़ा रहे हो। सो यू आर नॉट हीलिंग। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है मेरे भाई कि तुम है ना अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, ओके। हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम सिर्फ ये ईगो ड्रिवन की वजह से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, या तो फिर तुम्हें लग रहा है कि रिवेंज, बदला लेकर रहूंगा, वो मेरे इंतकाम का बदला ले देखेगी, ठीक है, तो यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। तुम बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। इससे घंटा कुछ फायदा नहीं होने वाला। इससे ना ही तुम अपनी लाइफ में अच्छे से प्यार से आगे बढ़ पाओगे, ओके। नहीं होने वाला ये सारी चीज़ें। तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैच्योरिटी है ना अपने आप पे फोकस करने में, बदला लेने में नहीं। एंड जिस दिन तुम ये समझोगे ना, उसी दिन तुम्हारी लाइफ में सही प्रोग्रेस होगा। उसी दिन तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खुद जीवन जीने में मज़ा आएगा। एंड मेरे भाई, तुम्हें अगर रियली में आगे बढ़ना है ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है, हाउ टू डिटैच द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन, कि कैसे बंदी से डिटैच हुआ जाता है, ओके, कैसे डिटैच हुआ जाता है, एंड कैसे फाइनली तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 999 रुपीज़ का है, ओके, सिर्फ 1000 रुपये का कोर्स है, ओके, सारा वीडियो कोर्स है। अगर तुम लेना चाहो, तुम इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट में पिन लिंक होगी, वहाँ से देख सकते हो, ओके। एंड फिर बात करते हैं वाई इट हर्ट सो मच। आखिरकार ये इतना ज़्यादा दर्द क्यों देता है यार? ठीक है, बंदी थी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज जब वो चली गई है तो इतना ज़्यादा दर्द में क्यों हूँ मैं? इतना ज़्यादा दर्द, इतना तो सोचा भी नहीं था यार मैंने। बिकॉज मेरे भाई, वो तुम्हारा रूटीन बन गई थी, समझ रहे हो? रूटीन। जब कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ में घुस जाएगा एंड फिर वो सडनली वहाँ से गायब हो जाएगा, तो फिर तुम्हें मिस तो होगा ना यार, क्योंकि वो तुम्हारा रूटीन था, वो तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट था। वो कभी कभी तुम्हें इमोशनली सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारे मोरल को बूस्ट कर रही थी, नहीं गो गो गो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है। तो अब ये जो अब इमोशनल सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा चला गया है, तो हर्ट तो होगा ना यार। दिल है, ओके, दिमाग है, वो पर्सन चला गया है, तो पेन तो होना नॉर्मल है। अगर तुम्हें पेन नहीं हो रहा तो दिक्कत है, ओके, तो दिक्कत है, लेकिन पेन होना नॉर्मल है। तुम्हारा एक्साइटमेंट थी वो,
ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तब उससे बात कर ली, 2 पल हंसी के गुजारे एक साथ, ठीक है, एंड तुम्हें अच्छा फील होने लगा एंड तुम्हें वापस एक्साइटमेंट आ गई। या तो फिर जो तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स थे उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करने वाली थी, तुम्हारे जॉब को आगे बढ़ाने वाली थी, ऐसा कुछ सिस्टम था यार। एंड व्हेन शी लिव्स ऑल दैट डिसअपीयर्स, हो गया ना। अब जब भी वो बंदिश चली गई मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई ना यार। एंड जब गायब हो जाएगी तो दिक्कत तो होगी ना। कैसे दिक्कत नहीं होगी, तुम मुझे बताओ ना, कैसे दिक्कत नहीं होगी। इतना ज़्यादा तुमने खोया है, ओके, इतना ज़्यादा तुमने खोया है। क्या क्या खोया है? रूटीन, इमोशनल सपोर्ट, एक्साइटमेंट, फ्यूचर प्लान्स। तो फिर यहाँ पे जब वो चली जाएगी तो हर्ट तो होना नॉर्मल है, ओके, तो हर्ट तो होगा मेरे भाई। अब बात करते हैं शी वॉज डिफरेंट रैप वाले की, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, राइट। हर बंदा है ना जिसका भी दिल टूटता है ना, वो मुझसे एक बार तो बोलता ही है, अरे नहीं यार, मेरी बंदी तो है ना बहुत ज़्यादा अलग थी, तू सोच नहीं सकता। वो इतनी मेरी केयर करती थी, इतना ज़्यादा नर्चरिंग एटीट्यूड था, इतना ज़्यादा प्यार करती थी यार वो मुझे। लेकिन मेरे भाई तुम्हारा दिमाग है ना रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है, ओके। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलता है, क्योंकि अब वो नहीं है, ओके, अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। तो तुम्हें उसकी है ना बस अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हसीन हसीन यादें आती रहेगी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स थे, ओके, जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, वो सारी चीज़ें तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे भुला देगा। एंड तुम्हें बस यही लगेगा, नहीं यार वो बंदी तो अच्छी थी, वो बंदी तो सही थी मेरे लिए, मैं ही चूतिया हूँ, ठीक है। एंड कंफ्यूजिंग अट्रैक्शन विद कैरेक्टर। एंड हमारा दिमाग है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हम अट्रैक्शन को कैरेक्टर के साथ मिक्स कर देते हैं एंड इसी वजह से दिक्कत आती है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अट्रैक्शन अलग बात होती है। एंड जब कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ से चला जाता है ना, तो तुम्हें और ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगता है, तब तुम्हें और ज़्यादा प्यार आने लगता है उसके ऊपर। लेकिन वो उसका कैरेक्टर नहीं था, ओके। हर एक इंडिविजुअल पर्सन में ना कोई फ्लॉज होते हैं, लेकिन होता क्या है पता है, उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग सिर्फ अच्छी अच्छी यादों पे ही फोकस करता है। एंड इसी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा मिसिंग वाला फैक्टर फील होता है कि नहीं यार, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लड़की को खो दिया। लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ओके। कभी कभी जस्ट ऐसा हो सकता है कि ये जो तुम्हारा दिमाग है वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है एंड वो तुम्हारा दिमाग अब उसको एक पेडेस्टल पे रख दिया है। एंड अब जब पेडेस्टल पे रख दिया है तो फिर वो इतनी ज़्यादा हसीन सुहानी लड़की जो अप्सरा थी वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, तो दुख दर्द पीड़ा तो होने ही वाली है ना तुम्हें। मेरे भाई स्टॉप लुकिंग फॉर क्लोजर। मोस्ट बंदे क्या बोलते पता है मुझे, अरे नहीं यार देख, मैं है ना बस एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, एक बार जब मुझे क्लोजर मिल गया ना तो मैं अपनी लाइफ में आराम से प्यार से अच्छे से आगे बढ़ूंगा, तो बस एक क्लोजर कर ले लेता हूँ, ओके। बस एक कॉल, बस एक मिस कॉल, बस एक बार मिल लूंगा, क्लोजर ले लूंगा, मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। वो तो आगे बढ़ ही गई है, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एटलीस्ट मैं तो अच्छे से प्यार से आगे बढ़ पाऊँ। लेकिन मेरे भाई कभी कभी है ना ऐसा होता है कि वो एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि मैंने क्यों ऐसा किया है, ओके। उसे बस इमोशंस फील नहीं हो रहे, फीलिंग्स नहीं आ रही, एंड इसलिए उसने तुम्हें घोस्ट कर दिया या तो फिर तुमसे बात करना नहीं चाहती। लेकिन मेरे भाई इसमें यही है कि बंदी है ना कभी भी ऐसा मुंह में से बोलेगी नहीं कि मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं बोलेगी वो, क्योंकि है ना वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती एंड वो अपने आप को एक अच्छा इंडिविजुअल पर्सन बना के रखना चाहती है तुम्हारी नज़रों में। तो इसी वजह से वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली। शी में नेवर अपोलोजाइज। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुम पे चीट किया, उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया हो, लेकिन वो कभी भी अपोलोजाइज नहीं करेगी, वो मानेगी नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। क्यों पता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ लड़कियां ना, सॉरी मोस्ट ऑफ तो नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां विक्टिम माइंडसेट वाली होती है। उसे लगता है कि मैं कैसे किसी से माफ़ी मांग सकती हूँ? नहीं मांग सकती यार, क्योंकि मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकती अपनी लाइफ में, ओके। कर ही नहीं सकती गलती, क्योंकि मुझे भगवान ने इतना ज़्यादा अच्छा बनाया है ना, इतना ज़्यादा कैपेबल बनाया है कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकती। या तो फिर शी में नेवर कम बैक, या तो फिर वो उसने डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में कि मुझे वापस नहीं जाना यार, ये बंदा खाली पीली भसड़ मचाता है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी की माँ चोद रहा है, तो फिर मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। एंड मुझे आना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, मुझे बात भी नहीं करनी इससे। एंड एक्सेप्टेंस इज द क्लोजर। तो मेरे भाई तुम्हें खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बंदी है ना, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ भी जस्टिफिकेशन, कुछ भी क्लोजर या कुछ भी ना दे, ओके। वो एक्सप्लेन करना नहीं चाहती, वो अपोलोजाइज करना नहीं चाहती, एंड वो वापस आना ही नहीं चाहती। तो फिर क्यों तुम बार बार उससे पूछ रहे हो, एंड क्यों तुम्हें उसका वो चाहिए कि यार
देख हम दोनों का खत्म हो गया, अब तू प्यार से निकल, ठीक है, दूसरी पटा या तो फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। क्यों किसी से अप्रूवल चाहिए या तो फिर क्यों किसी से क्लोजर चाहिए तुम्हें? बिकॉज क्लोजर मिलने के बाद भी तुम्हें ऐसा नहीं होने वाला कि आगे बढ़ने में आसानी होगी। ओके, तुम बस अभी भी अपनी लाइफ में एक होप रखे हुए हो कि यार क्लोजर मिल जाए ना, तब तो मेरी जिंदगी में मजा ही मजा आ जाएगा एंड मैं अच्छे से प्यार से आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन क्लोजर मिलने से भी घंटा कुछ फायदा नहीं होता। ओके, तुम्हें बस क्लोजर इसीलिए रखा है बिकॉज यू जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ होप कि अभी भी वो मेरी बंदी जो चली गई है वो वापस मेरी लाइफ में आ सकती है। यू जस्ट नीड होप एंड एक्सपेक्टेशन, एंड इसी वजह से तुम क्लोजर के पीछे भाग रहे हो। लेकिन ये मेरी बात है ना, लिख के ले लेना कि जितना ज़्यादा तुम क्लोजर के पीछे भागोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। ओके, तो क्लोजर के पीछे भागना बंद करो मेरे भाई, क्योंकि घंटा फायदा नहीं होता। ओके, सो व्हाट द ब्रेकअप इज ट्राइंग टू टीच यू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रेकअप तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, पता है? तुम बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन हो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन हो। तो प्लीज़ ये नीडीनेस को ख़त्म करो। तुम्हारी माइंडसेट है ना बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी वाली है कि यार मेरी लाइफ में ना मुझे तो यही बंदी चाहिए और कोई बंदी मुझे चलेगी नहीं। सारी बंदी एक जैसी ही होती है कोर में। ओके, तुम्हें उससे प्यार हो गया है इसीलिए तुम्हें वो बहुत ज़्यादा हसीन सुहानी दिख रही है। तो थोड़ा बहुत ये इस चीज़ को समझो। तुम्हें अपनी लाइफ में ना कंपेटेबिलिटी देखनी पड़ती है। ओके, अट्रैक्शन होना चाहिए, मैं ये नहीं बोला कि अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए बिकॉज कंपेटेबिलिटी ज़्यादा मैटर करेगी लॉन्ग रन में। ओके, अट्रैक्शन होना चाहिए, कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए एंड तुम दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकने चाहिए। अगर इस तीनों चीज़ों में से किसी एक में भी दिक्कत आ रही है ना, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे उस लड़की के साथ एंड दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी एंड मेकिंग वन पर्सन योर होल वर्ल्ड। देखो मेरे भाई, जब तुम एक ही पर्सन को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो ना, तो उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं होता कि साला इतना ज़्यादा घुसा जा रहा है कोई पर्सन तुम उसकी लाइफ में, किसी को भी पसंद नहीं होता। तो ये जो तुम उसको अपनी पूरी दुनिया बना लिया ना, उससे उस बंदी को सिर्फ एक ही चीज़ फील हो रही है एंड उस चीज़ का नाम है प्रेशर। ओके, उसको बस प्रेशर फील हो रहा है। उसको ये नहीं लग रहा कि तुम उसकी केयर कर रहे हो, तुम उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हो। उसको ऐसा नहीं फील होता, उसको यही फील होता है कि ये बंदा मुझे प्रेशर कर रहा है एंड क्यों इतना गुस्सा जा रहा है यार, और कुछ काम धंधा नहीं है क्या, कुछ तो कर ले और कुछ तो कर ले, ऐसा फील होता है उसे। एंड हैविंग अ नो मिशन आउटसाइड द रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, तुम्हारी लाइफ मेरे भाई इतनी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ओके, इतनी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए एंड रिलेशनशिप है ना इतना सा छोटा सा पार्ट होना चाहिए उस लाइफ का, बस। ओके, जिस दिन तुम ये चीज़ को समझ गए ना, उसी दिन तुम्हारी रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। ओके, सो रिबिल्ड द मैन इनसाइड यू मेरे भाई। अब टाइम आ गया है कि अपने अंदर के मैन को है ना बाहर लाना है तुम्हें, बिकॉज अगर तुम अपने अंदर के मैन को बाहर नहीं लाओगे ना, तो घंटा फायदा नहीं होने वाला। फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? बेटर हेल्थ पे। ये देखो तुम्हारी ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसके ऊपर तुम थोड़ा ध्यान नहीं दोगे ना, तो तुम जल्दी लुढ़क जाओगे। ओके, तो इसी वजह से हेल्थ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। कैसे ज़्यादा पैसे कमाना है? ज़्यादा पैसे होंगे तो तुम्हारी लाइफ में टेंशन थोड़ी ज़्यादा अलग होगी। ओके, अभी क्या है कि अभी पैसे कैसे कमाने हैं, ज़्यादा अच्छा कैसे करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट पैसे हो, सफिशिएंट लाइफस्टाइल हो, तो फिर तुम ये नहीं सोचोगे कि कैसे पैसे कमाने हैं या कैसे वो करना है, तो फिर कुछ और अलग चीज़ पे ध्यान दे सकते हो, कुछ अलग ही तुम्हारा मकसद हो जाएगा। तो इसीलिए कैसे ज़्यादा पैसे कमाना है, इस चीज़ पे फोकस करो। कैसे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन सीखना है। देखो मैं भी है ना पहले चूतिया था। ओके, मैं अच्छे से लोगों से बात नहीं कर सकता था, लड़की से बात नहीं कर सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ों को मैंने सीखा यार, सीखा। कोई भी सीख सकता है, अगर मैं सीख सकता हूँ ना, तो कोई भी सीख सकता है। तुम भी सीख सकते हो। ओके, तुम भी सीख सकते हो बेटर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा ज्ञान चोद रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। ओके, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है मेरी लाइफ में कि जहाँ पे मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता हूँ कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। कभी कभी मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं हरदम कॉन्फिडेंट रह सकता हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। ओके, कल जितना ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस था ना मेरे अंदर, उससे आज थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं रोज़ अपने आप को थोड़ा सा पुश करने पे ध्यान देता हूँ। इससे क्या होगा पता है, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूव करूँगा रोज़। एंड अगर मैं पूरे साल में कितना इंप्रूव हुआ, तो मैं 365% इंप्रूव हुआ। ओके,
सोचो कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर मैं रोज़ 1% इंप्रूव हो रहा हूँ तो साल में मैं 365% इंप्रूव हो सकता हूँ। तो तुम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस रखो ना यार, एंड पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ओके तुम्हारा, एंड नॉट फॉर हर, ओके, नॉट फॉर हर। ये सारी चीज़ें तुम कभी भी किसी भी लड़की के लिए नहीं करोगे, ओके, नॉट फॉर हर, ओके मेरे भाई, कभी भी किसी लड़की के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें सारी चीज़ें अपने लिए करनी है, फॉर योर सेल्फ मेरे भाई, ओके। सो फाइंड योर एज। अब टाइम आ गया है मेरे भाई इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का, एंड इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी एक एज फाइंड करनी पड़ेगी कि तुम कौन सी चीज़ में अच्छे हो, ओके। बिजनेस में अच्छे हो, नहीं हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, देखो, जानो, समझो, सीखो, ओके। कंटेंट क्रिएशन में भी तुम अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से, किसी भी फील्ड में जो तुम्हें मज़ा है उस फील्ड में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, या तो फिर नेटवर्किंग पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। एक बंदे से मिला, दूसरे बंदे से मिला, लोगों से मिला, नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बनाई, कुछ सेल किया, ऐसे नेटवर्किंग कर सकते हो। लीडरशिप पे ध्यान दे सकते हो, ओके। अपनी कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे लीडरशिप पोजीशन पे आना है, कैसे टीम का लीडर बनोगे तुम, उन सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट में हो एंड वहाँ पे बोलने की नौबत आ रही है तो बोलो, खड़े हो, बोलो। मैं नहीं बोलता था, मैं स्कूल में भी नहीं बोलता था, ठीक है, क्योंकि मेरी गांड फटती थी। पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत ज़्यादा बेकार है, अभी भी मे भी बेकार ही होगी, क्योंकि मैंने पब्लिकली इतना ज़्यादा कभी भी बोला नहीं है, लेकिन मैं करने वाला हूँ। अगले 1 साल में मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा, ओके, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। एंड फिर फिटनेस, ठीक है, मैं दिन में 2 लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता हूँ, ओके, कभी कभी 3 करता हूँ, रोज़ 3 शॉर्ट्स डालता हूँ, या तो फिर 2 तो डालता ही हूँ। एंड मैं पैसे भी कमाता हूँ, ठीक है, मैं 6 फिगर्स में अर्न करता हूँ। तो फिर तुम मुझे ये बताओ मेरे भाई, अगर इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं भी फिटनेस पे ध्यान दे सकता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फिटनेस पे दे सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं दे सकते? तुम कर रहे हो, मे बी 6 फिगर कर रहे होंगे तुम भी, तो फिर अगर मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इतना कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, इतने वीडियोस बना सकता हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते फिटनेस पे ध्यान? ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? एंड अगर पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम्हें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपनी फिटनेस पे, ओके। मे बी वहीं पे करियर एस्टेब्लिश हो जाए। एंड फाइंड व्हाट मेक्स यू वैल्यूएबल, एंड ऐसी चीज़ों को फाइंड करो मेरे भाई जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है। देखो, ये रिलेशनशिप वाली नीश है ना, मेरे पास ज़िंदगी भर से नहीं थी। मैं पहले है ना सिर्फ ये एक 60,000 जॉब कर रहा था, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जो कि 60K पर मंथ थी, ओके, 60K पर मंथ। तो तुम सोचो, वहाँ से मैं आज 6 फिगर अर्न कर रहा हूँ सिर्फ 6 से 9 महीने में, ओके। एंड यहाँ से मैं 7 फिगर्स तक पहुँच जाऊँगा। कब तक पता है? सिर्फ दिसंबर तक मैं 7 फिगर्स तक पहुंच जाऊंगा। तो अब मैं कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों को, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तो तुम्हें भी ऐसी चीज़ फाइंड करनी है जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है, ओके। एंड फाइनल मैसेज मेरा इस वीडियो से यही है मेरे भाई, 1 वुमन इज़ नॉट योर डेस्टिनी, ओके। कभी भी एक लड़की को अपनी डेस्टिनी मत बना लो कि मुझे तो यही लड़की चाहिए, एंड फिर सारे जीवन का पर्पस तुम्हारा उसी एक लड़की के अराउंड है कि अब मैं इस लड़की को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूँ, ये करूँगा तो ऐसा होगा, ये गेम खेलूंगा तो वो गेम खेलेगी, एंड ऐसा ऐसा मज़ा आता जाएगा हम दोनों को। ऐसा नहीं करना है, ओके। 1 ब्रेकअप इज़ नॉट योर लाइफ। एक ब्रेकअप हुआ है ना तो तुम्हारी ज़िंदगी की माँ नहीं छूती है, ओके, नहीं छूती है। तो ये सारी चीज़ों को समझो, तुम्हारा फ्यूचर अभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत बड़ा है तुम्हारा फ्यूचर। एंड लेट द पेन बिल्ड यू, एंड इस पेन से है ना अपने आप को बिल्ड करो। मैं पता है क्या बोलता था पहले, मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा था ना, तब मैं ये बोलता था कि अगर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है ना तो मैं उन सारे दर्द को अपनी बॉडी में डालूंगा, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करूंगा फिजिकली, तो ताकि ये पेन है ना मेरी बॉडी में दिखे, मेरी बॉडी के शेप में दिखे, मेरे मसल्स में दिखे, ठीक है। इतने ज़्यादा बॉडी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है जो कुछ भी, तो वो पेन दिखाता है मेरा। एंड आज के टाइम पे ना मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कम ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे गुस्सा करवा सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए, एंड गुस्सा इज़ नॉट वन ऑफ द थिंग। एंड मुझे पता है कि गुस्सा है ना कहीं तुम्हें
कमज़ोर बनाता है, तुम्हारी फ्रेम को वीक बनाता है। इसीलिए गुस्से को तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ में से थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता है। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, मेरे भाई बहन को मारता था, ऐसी हरकतें कर रहा था, बेकार, ठीक है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि देखो, इन सारी चीज़ों से तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी ख़राब होता है एंड कभी भी तुम अपनी लाइफ में ना ग्रो नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। तुम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो ये भूल जाना कि तुम दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, या तो फिर दूसरे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। नहीं रिस्पेक्ट दे सकते, क्यों? बिकॉज तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड प्लीज़ मेरे भाई, सिर्फ ये ब्रेकअप को तुम्हें तोड़ने मत देना, ओके? ये ब्रेकअप तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, तुम टूटोगे नहीं। द मैन यू बिकेम आफ्टर दिस मैटर्स मोर देन द वुमन यू लॉस्ट। इन सारी चीज़ों के बाद जैसे तुम इंसान बनोगे ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड जो लड़की खोई थी ना तुमने, वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, ओके? नहीं मैटर करेगी, बिकॉज तुम अपनी लाइफ में उस स्टेज पे पहुंचोगे जिस टाइम पे तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है, वो बस एक एक्सपीरियंस था एंड अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा सीखा मैं, बहुत ज़्यादा गलती की मैंने, लेकिन मैं सीखा उससे एंड ठीक है, वो लड़की मेरी लाइफ में से चली गई। लेकिन इस प्रोसेस में मैं कौन बनता हूँ ना, मैं कैसा ह्यूमन बीइंग बनता हूँ ना, ये ज़्यादा मैटर करता है एंड इसी चीज़ पे मेरा फोकस है। एंड अगर इन सारी चीज़ों से तुम्हें मज़ा आया है, तो मैंने जो हाउ टू डिटैच वाला कोर्स बनाया हुआ है ना मेरे भाई, वो बिलीव मी तुम्हें और भी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। एंड ये जो तुम्हारी ब्रेकअप की जर्नी से तुम अभी गुजर रहे हो ना, उसमें और भी ज़्यादा हेल्प करवाएगा, ओके? एंड अभी के लिए सिर्फ 999 का चल रहा है, ओके? 50% डिस्काउंट चल रहा है, ओके? 50% डिस्काउंट। तो अगर तुम्हें लेना है तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी। इंटरेस्टेड हो तभी लेना, सीरियस हो तभी लेना, इम्प्लीमेंट करना है तभी लेना, वरना घंटा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे आशा है इस वीडियो से तुम अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करोगे एंड अपने आप का और ज़्यादा बेटर वर्जन क्रिएट करने पे फोकस करोगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।